हेलो दोस्तों, क्या हाल है? खुश रहो, दो रहो। मैं करता हूँ सारे दोस्त के खेल होंगे और बाइक और दुआ में याद रखते होंगे। तो मेरे पास ये रिसीवर रिपेयर होने के लिए आया है, अली 3510A। इसका वर्जन है S14064। ये फुल डेड है। इसमें मिट्टी वगैरह भी बहुत पड़ी हुई है, दर्द वगैरह पड़ी हुई है। तो इसको सबसे पहले अपन कर देते हैं वॉश करने के पहले अपन इसके वोल्ट चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैं कांटे वाले मीटर से आप दोस्तों को चेक करा रहा हूँ इसके वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, ये मैं 220 की तार लगा रहा हूँ और मीटर को रख देंगे 10 की रेंज पे। ठीक है, सबसे पहले अपन इसको करेंगे ऑन करने के बाद अपन इसके वोल्ट चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें इंडिकेटर फ्लैश आ रहा है, देखो ये फ्लैश आ रहा है। सप्लाई इसकी फ्लैश दे रही है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसको सप्लाई को कर लेंगे ओपन यहाँ से। ठीक है, तो अभी अपन इसमें चेक करेंगे भाई, इसमें सप्लाई में तो फ्लैश नहीं आ रही, तो सप्लाई अपन चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस रखेंगे, यहाँ पे 5 वोल्ट रखेंगे। तो सर इसकी सप्लाई ठीक है। इसमें अभी चेक करेंगे अपन इसमें, तो इसके 5 वोल्ट शॉर्ट है, 5 वोल्ट शॉर्ट है या 12 वोल्ट शॉर्ट है या 20 वोल्ट शॉर्ट है। यहाँ पे वोल्ट लिखे होते हैं। ठीक है, एक तार ग्राउंड से रख देंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे 5 वोल्ट चेक करेंगे। तो 5 वोल्ट अपन को शॉर्ट बता रहा है। ठीक है, तो ये तो वैसे ग्राउंड होगी। ठीक है, इसके बाद अपन इसके 15 वोल्ट चेक करेंगे, तो ये 15 वोल्ट शॉर्ट नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा इसके ये 20 वोल्ट भी शॉर्ट नहीं है। तो इसके ये 5 वोल्ट शॉर्ट आ रहे हैं। तो 5 वोल्ट अगर आपको इजीली पता लग जाता है भाई ये चीज़ जली हुई है या ये चीज़ शॉर्ट लग रही है तो ठीक है। अगर इजीली आपको पता नहीं लगता है तो मैंने एक ट्रिक आप दोस्तों को 2-3 वीडियो में मैंने शेयर की हुई है, एक मरतबा फिर मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये लिथियम का सेल पकड़ना है, ये 3.7 वोल्ट का होता है। तो अपन इसमें शॉर्टेज वगैरह है वो ख़त्म करने के लिए अपन ये यूज़ करेंगे। और ये क्लिप पकड़ रहा हूँ, ये क्लिप यहाँ मैंने ये सप्लाई जहाँ पे अपन ने सप्लाई लगा के वहीं पे मैंने क्लिप लगा दिया। तो ये ग्राउंड की तार है। ठीक है, और ये प्लस की तार है। तो ये अभी प्लस में सेल के प्लस में लगाऊंगा। ठीक है, और ये माइनस में लगाऊंगे। अभी देखेंगे अपन, तो अपन चेक करेंगे कहाँ से अपन को यहाँ पे स्पार्किंग वगैरह मिलती है या स्पार्किंग वगैरह नहीं मिलती है। तो ये जो शॉर्टेज होगी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो अपन अभी सेल लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने सेल लगा दिया। तो अभी इसके स्पार्किंग मुझे यहाँ से मिल रही है। ठीक है दोस्तों, यो देखो ये यहाँ से कालापन हो रहा है, तो ये इसका पीएफ शॉर्ट लग रहा है। तो सबसे पहले अपन इस पीएफ को अभी चेक करेंगे भाई, इसका यही पीएफ शॉर्ट है। ठीक है, ये भी देखो इसकी रेस्टन ये 5 वोल्ट में आ रही है, ये वाली मक्खी है इसी वाली। तो ये पीएफ हीट होके कालापन हो गया। तो अभी चेक करेंगे अपन इसका ये पीएफ, ये शॉर्ट बता रहा है। तो अपन इसमें ओपन कर लेंगे इसको। ठीक है, ओपन कर लेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, ये मैंने ओपन कर दिया। तो अभी अपन इसमें चेक करेंगे इसकी शॉर्टेज ख़त्म हो गई या अभी शॉर्ट है। ठीक है दोस्तों, तो अभी शॉर्टेज इसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई। देखो मीटर की ये पीछे आ रहा है कांटा। ठीक है, तो अभी इसकी में शॉर्टेज ख़त्म हो गई। ठीक है, देखो ओके हो गया। तो अभी अपन इसमें सप्लाई लगा के चेक करें। इसका ये वाला पीएफ शॉर्ट आ रहा था, तो इजीली अपन को पता लग जाता है स्टिक से। तो अभी अपन लगाएंगे सप्लाई। जैसे मैंने सप्लाई लगाई तो रिसीवर करेंगे ऑन, देखते हैं अपना रिसीवर ऑन होता है कि और कोई मसला है।
ठीक है दोस्तों। तो इसमें पहले बत्ती भी नहीं आ रही थी, तो अभी बत्ती आ गई इसकी, और अभी रेड लाइट पे। तो अभी चेक करते हैं अभी इसके कौन कौन से वोल्टेज मिक्स हैं। तो अभी जी तो दोस्तों अभी इसके अपन वोल्ट चेक करेंगे। ठीक है, तो ये मीटर मैंने डिजिटल पकड़ा है। तो सबसे पहले अपन को सप्लाई चेक करेंगे, भाई सप्लाई ठीक आ रही है, ठीक आ रही है। ठीक है, उसके बाद अपन चेक करेंगे 3.3, ये भी ठीक आ रहे हैं। उसके बाद अपन चेक करेंगे 1.8, ये भी ठीक आ रहे हैं। तो उसके बाद अपन चेक करेंगे 1.10 या 11। तो 1.10 11 अपनी मक्खी ऐसी वोट नहीं बना रही है, ये कम बना रही है, 0.36 बना रही है। तो इसकी मक्खी ऐसी काम नहीं कर रही, तो ये अपन चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन इसको मक्खी ऐसी चेंज करने से पहले वॉश कर लेते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो वॉश करने से पहले मैं मक्खी ऐसी इसमें लगा रहा हूँ, ताकि आप दोस्तों को पता लगे भाई इसमें प्रॉपर फॉल्ट निकला है या वॉश करने से निकला है। मन दोस्त कमेंट करते हैं यार ये सब वॉश कर दिया इस वजह से चालू हो गया, वैसा नहीं है। इसमें प्रॉपर वोल्ट होके हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका रिसीवर रेडी हो जाएगा, जो भी रिसीवर हो। जी तो दोस्तों इसमें मैंने मक्खी ऐसी लगा ली है, तो अभी इसके वोल्ट चेक कर रहे हैं। तो अभी भी 0.36 ही आ रहे हैं, सही है। तो इसका मतलब ये है इसकी जो मक्खी ऐसी थी अपनी वो भी ठीक है, तो जो मैंने नई लगाई है वो भी ठीक है। तो इसमें ये SMT बारीकी में 2-3 रजिस्टरें लगी होती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं। वो तो रजिस्टरें लगाने और निकालने भी मुश्किल होती है, बारीक होती है। ये अमूमन ये सोल्डर आयरन में चिपक भी जाती है। तो सबसे आसान तरीका आप दोस्तों से शेयर करता चलो। तो अभी अपन मक्खी ऐसी दोबारा ओपन कर लेंगे इसको। जी तो दोस्तों इसमें मक्खी ऐसी मैंने दोबारा इसकी ओपन कर ली। तो अभी यहाँ पे मैं ये रेगुलेटर लगा रहा हूँ। ठीक है, ये रेगुलेटर लगाएंगे, इसमें 2 कनेक्शन इन देंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस और यहाँ से प्लस, यहाँ से 5 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट देने। उसके बाद इसमें पॉइंट टच कोई भी नहीं करनी है। ठीक है, ना 1.5 वोल्ट, ना 1.8, ना 2.2। यहाँ से 5 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट इन देने। एक तार उठा के इस कॉइल को दे देनी है, मक्खी वाली कॉइल को। तो इंशाल्लाह अपना रिसीवर वर्क करने लगेगा। तो ये आप दोस्तों के सामने कनेक्शन करके आपको बताता हूँ। ये तो दोस्तों इसको मैंने 5 वोल्ट दिए। ठीक है, इसको 5 वोल्ट मैंने CPF से उठा के दिए हैं, जो मैंने शॉर्ट निकाला था। ठीक है, ये वाला शॉर्ट है। तो इसको मैंने 5 वोल्ट उठा के दिए हैं, ये माइनस और ये प्लस 5 वोल्ट दिए। ठीक है, तो अभी मैंने इसमें कोई भी पॉइंट टच नहीं की। अपन ने डिफ़ॉल्ट वोल्ट लिखे होते हैं 1.25, वो मैंने यूज़ किए। ठीक है, 1.27 आ रहे हैं। तो अभी अपन देखते हैं रिसीवर अपना वर्क कर रहा है या अभी डेड पोजीशन में है। तो अभी रिसीवर बिल्कुल अपना चालू हो चुका है। ठीक है दोस्तों, रिसीवर बिल्कुल चालू हो गया। मैं देता हूँ, वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। तो अभी अपन इसको करते हैं वॉश करने के बाद आप दोस्तों को वीडियो चेक कराता हूँ। ये तो दोस्तों इसको मैंने हवा मार के ब्लोर मार के साफ़ कर लिया है। फिर भी इसमें मट्टी हल्की हल्की दिखने में आ रही है। ये तो दोस्तों इसको मैंने ब्लोर वगैरह मार के तो साफ़ सुथरा कर लिया। तो अभी अपन एक मरतबा इसको पेट्रोल से वॉश कर देंगे, ताकि नेक्स्ट जो भी इसमें फॉल्ट वगैरह ना हो नमी की वजह से। तो अभी भी कुछ पार्ट में मट्टी वगैरह लगी हुई है, चिपकी हुई है। देख रहा हूँ, थोड़ा जूम करके आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो ये डोनर के करीब मट्टी लगी हुई है, ये सारे मट्टी लगी हुई है। और इसको सबसे पहले अपन इसको पेट्रोल से वॉश कर देंगे। पेट्रोल वॉश करने के बाद अपन इसमें थोड़ी देर खुश्क होने के लिए छोड़ेंगे। धूप अगर है आपके पास नज़दीक तो धूप में रखेंगे, नहीं तो आधा घंटा को छोड़ेंगे तो पेट्रोल वगैरह खुश्क हो जाए। उसके बाद इसको ऑन करके चेक करेंगे, फिर करेंगे इसको फिट। तो सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ पेट्रोल से वॉश। ये तो दोस्तों इसको मैंने पेट्रोल मार के वॉश कर लिया, तो क्लियर हो गया। अभी बिल्कुल साफ़ सुथरा बोर्ड हो गया। तो अभी थोड़ा 5-10 मिनट के लिए मैं धूप में रख रहा हूँ, उसके बाद आपको चेक कराता हूँ।
ये तो दोस्तों इसको वॉश करके धूप में मैंने सुखा के कुछ कर दिया और भी ऑन कर लिया है। इसकी ये सिग्नल वाली बत्ती भी आ रही और ये इसकी वीडियो आइडियो दोनों ओके। आप दोस्तों को चेक भी करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसकी ये वीडियो आ रही है, तो इसकी मैं मेन्यू आप दोस्तों को चेक करा देता हूँ। ठीक है, 14064 ये इसका वर्जन है, ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, दोस्तों से शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, भाई को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग।